हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स के अंदर आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो खेल कूद से संबंधित जो हमारी गतिविधियां हुई है उन गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे। जो हमारे खेल कूद गतिविधियों के बारे खेल कूद की जो प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एबेसडे के माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक जो 2024 है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बात करें। पहला कथन आता है, इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में हुआ था। तो हमारा ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें तो पेरिस में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये बात हमारा गलत है। तीसरे कथन की बात करें तो ये ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक खेल है इसका 17वां संस्करण है। तो ये कथन सही है। इसका मतलब जो हमारे पहला और तीसरा कथन इसका सही है, मतलब 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हमारे पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और यह क्या ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक खेलों का 17वां संस्करण है। फिर बात करें पेरिस में पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। फ्रांस में इससे पहले 1992 में शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जबकि इस बार क्या कर रहे हैं हम, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ था और यह 17वां संस्करण था। ये कैसा संस्करण था? 17वां संस्करण था पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें तो पैरा ओलंपिक जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 है, इन खेलों में कुल कितने खेल और कितनी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी? जिसमें 22 खेल और 449 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। कितने खेल हुए थे इस पैरा ओलंपिक के अंदर? तो इस पैरा ओलंपिक के अंदर हमारे 22 खेल और 549 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 का 17वां संस्करण में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में किया गया। कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में, जिसमें 22 खेल हुए, साथ ही साथ 549 स्पर्धाएं हुई थी। बात करें हाल ही में पुरुषों की जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, इसका खिताब चीन को हराकर किसने जीता? तो ये हमारे भारत ने चीन को हराकर ट्रॉफी जीती है। कौन सी? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। कौन सी? पुरुषों की। बात करें पुरुषों की जो 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये 8 से 17 सितंबर 2024 को हुलुन बुयिन चीन के अंदर खेली गई थी। भारत ने चीन को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार और लगातार दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। कौन सी? हॉकी की। इसमें 6 देश थे। कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और जापान। ये जापान लिखा हुआ है लेकिन जापान है। ये क्या है? जापान। तो ये 6 देश थे, उन्होंने ये चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लिया था। कौन सी थी ये? अब पुरुषों की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी थी। फिर बात करें भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे, हरमनप्रीत सिंह थे, इनका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। जो भारतीय टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, इसको क्या चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फिर बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पहली बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में शुभंकर क्या था? फ्रीजेस था। शुभंकर कौन था? फ्रीजेस था। और स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। तो दोनों के दोनों बातें सही है। शुभंकर हमारे फ्रीजेस था और स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ये किसके कथन है? हमारे पेरिस पैरालंपिक 2024 के। तो दोनों के दोनों कथन हमारे इसके सही है। बात करें पेरिस इसकी, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीजेस था और इसका स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। पांचवा क्वेश्चन आता हमारा पेरिस पैरालंपिक 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से हमारे 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से कितने? 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। पेरिस 2024 पैरालंपिक का आयोजन हमारे 28 अगस्त से 8 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें से रिकॉर्ड कितनी? 32 तो महिला एथलीट थी। कितनी महिला खिलाड़ी थी? हमारे 32 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था 84 में से। फिर बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो भारत की स्थान रहा हमारा 18वां स्थान।
पेरिस पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हमारे भारत का 18वां स्थान रहा था। फिर बात करें आगे, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक जीते और इस पदक तालिका में हमारा 18वां स्थान रहा। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो पैरालंपिक इतिहास में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। पिछले वाले पैरालंपिक की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में हमारे देश के पास 5 तो स्वर्ण थे, 8 रजत थे और 6 कांस्य थे और इसके साथ भारत क्या था? 24वें स्थान पर रहा था, जबकि इस बार क्या भारत 18वें स्थान पे रहा है। जबकि पिछले वाले जो ओलंपिक था पैरालंपिक, तो उसके अंदर भारत का 24वां स्थान था, इस बार का क्या है? 18वां स्थान है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को कितने पदक मिले? तो भारत को 7 स्वर्ण मिले, 9 रजत और 13 कांस्य पदक मिले। कितने? 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक मिले, ये आप याद रखेंगे। इस बार का हमारा स्कोर है। भारत की बात करें तो भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल थे। जिसमें क्या थे? 7 तो स्वर्ण थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य पदक थे। टोटल कितने पदक? 29 पदक जीते। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पदक है प्रदर्शन है, जिसमें भारत ने एक ही टूर्नामेंट में 29 पदक जीते। पहले की बात करें तो पहले जो पैरालंपिक 2020 हुआ था टोक्यो के अंदर, उसमें भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक, टोटल 19 पदक जीते थे, जबकि इस बार हमने क्या? 29 पदक जीते हैं। अब मेडल की बात करें पदक तालिका की, तो जो हमारा पेरिस पैरालंपिक 2024 है, इसकी पदक तालिका में चीन फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसके पास 94 स्वर्ण, 74 रजत और 49 कांस्य। टोटल की बात करें तो 217 टोटल मेडल है। दूसरे स्थान पर हमारा ब्रिटेन है, 47 स्वर्ण, 42 रजत और 31 कांस्य के साथ 120 पदक। तीसरे पे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, 46 स्वर्ण, 36 स्वर्ण, 41 रजत और 26 कांस्य के साथ 103 टोटल पदक। और 18वें स्थान पे कौन आता है? हमारा भारत आता है, जिसके पास 7 तो स्वर्ण है, 9 रजत है, 13 कांस्य, मतलब 29 टोटल पदक है। तो इस तरह भारत पहली बार क्या इतने पदक जीतकर 18वें स्थान लेता है। भारत की बात करें तो भारत में जो पैरालंपिक खेल 2024 में आयोजित हुए थे, उसमें स्वर्ण पदक किस किस को मिला था? इसमें हमारे सबसे पहले आते अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक मिलता है, जिन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के अंदर क्या स्वर्ण पदक जीता। दूसरे हमारे कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बात करते हैं, इनको बैडमिंटन खेल के अंदर, किस खेल में? बैडमिंटन खेल के अंदर स्पर्धा का नाम है पुरुष एकल स्पर्धा SL3। अब आप सोचेंगे ये स्पर्धा बताने की क्या ज़रूरत है? ये जो हमारी स्पर्धा है, ये बताने की क्या ज़रूरत है? अभी हाल ही में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, जो हमारी जो पशु परिचर की परीक्षा थी, तो पशु परिचर की परीक्षा के अंदर साफ साफ स्पर्धा के बारे में पूछा गया था। अगले हमारे एथलीट है सुमित अंतिल, जिन्होंने एथलेटिक्स खेल के अंदर कौन सा? भाला फेंक के अंदर कैटेगरी थी इनके F64, इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर आते हैं हमारे हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह क्या है? तीरंदाजी से संबंधित थे और ये क्या पुरुष जो व्यक्तिगत रिकर्व है तीरंदाजी के अंदर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है हरविंदर सिंह ने। फिर हमारे प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स के अंदर हाई जंप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर आते हैं हमारे धर्मवीर सिंह। कौन? धर्मवीर सिंह, इन्होंने एथलेटिक्स में जो पुरुष क्लब थ्रो था उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। फिर हमारे नवदीप सिंह थे, ये एथलेटिक्स में जो पुरुष जेवलिन थ्रो था F41, इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो हमने देखा ये 7 कैटेगरियाँ हैं, 7 हमारे स्वर्ण पदक विजेता है, तो हमने इसके बारे में देख लिया है। अब पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर जो हमारे रजत पदक विजेता थे उनके बारे में बात करें तो हमारे पेरिस पैरालंपिक के अंदर 2024 के अंदर जो रजत पदक विजेता थे वो कौन कौन थे? एक तो थुलसिमती मुरुगेसन, जो बैडमिंटन खेल के अंदर थी, महिला थी, महिला एकल SUS स्पर्धा थी, इसके अंदर उन्होंने भाग लिया। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक जीता, किसमें? जो हमारे पेरिस पैरालंपिक खेल के अंदर। फिर थे हमारे मनीष नरवाल, ये निशानेबाजी के अंदर जो पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। निषाद कुमार, जो हमारे पुरुषों की ऊंची कूद है T47, इस कैटेगरी के अंदर क्या है? इन्होंने रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया ने पुरुष डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी के अंदर क्या है? रजत पदक जीता।
सुहास यतिराज ने पुरुष एकल बैडमिंटन के अंदर SL4 स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता। फिर हमारा अजीत सिंह आता है। अजीत सिंह ने क्या पुरुष जेवलिन थ्रो कैटेगरी है हमारी F46, इस कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता। शरद कुमार ने पुरुष हाई जंप अर्थात T63 कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता। सचिन खिलाड़ी ने हमारे शॉर्ट पुट खेल के अंदर जो कैटेगरी है F46, इस कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता। जो सचिन खिलाड़ी और एक प्रणव सुरमा है जिन्होंने पुरुष क्लब थ्रो SI कैटेगरी के अंदर एथलेटिक्स के अंदर रजत पदक जीता। अब बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक खेल के अंदर 2024 में जो आयोजित हुआ था, भारत की तरफ से कांस्य पदक विजेता कौन कौन थे। हमारे राजस्थान की थी मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ने निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी के अंदर जो कांस्य पदक जीता। प्रीतिपाल ने 2 पदक जीते हमारी महिला 100 मीटर T35 के अंदर कैटेगरी के अंदर क्या 2 पदक इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। किसने? प्रीतिपाल ने। फिर रूबीना फ्रांसिस की बात करें तो निशानेबाजी कैटेगरी के अंदर जो हमारे खेल है निशानेबाजी, तो इसमें महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। फिर आते हैं हमारे मनीषा रामदास, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर महिला एकल SUS कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता। फिर हमारे खिलाड़ी आते दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी ने एथलेटिक्स में जो महिला की 400 मीटर T20 दौड़ थी, इसके अंदर क्या है कांस्य पदक। सिमरन सिंह ने महिलाओं के 200 मीटर की T12 कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक। नित्यश्री सिवान ने बैडमिंटन में महिला एकल SS6 कैटेगरी में कांस्य पदक। राकेश कुमार शीतल देवी दोनों ने मिलकर मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में जो तीरंदाजी का कंपाउंड हुआ था उसके अंदर सुंदर सिंह गुजर को पुरुष भाला फेंक कैटेगरी में F46 कैटेगरी में क्या है कांस्य पदक। और मरियप्पन थंगावेलु को पुरुष हाई जंप T63 में कांस्य पदक मिला। फिर हमारे कपिला परमार है, तो कपिला परमार को जूडो के अंदर जो 60 किलो की कैटेगरी थी पुरुषों की उसके अंदर कांस्य पदक। और होकाटो सेमा इनको पुरुष शॉट पुट के अंदर एथलेटिक्स के अंदर कांस्य पदक मिला। तो इस तरह हमने कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और रजत पदक तीनों कैटेगरी के अंदर जो पदक मिले उनके बारे में जानकारी ले ली। अब अगला क्वेश्चन आता है, इनको आप क्या स्क्रीन को रोककर बार बार देखें ताकि ये चीजें आपको याद हो सके, क्योंकि लगातार इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पेरिस पैरालंपिक 2024 के जो समापन समारोह था उसमें भारतीय ध्वज के दल के ध्वजवाहक कौन थे। भारतीय दल था उसके ध्वजवाहक कौन रहे, तो ये हमारे प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह, ये हमारे भारतीय दल के ध्वजवाहक थे किसके समापन समारोह के। फिर बात करें पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में 8 सितंबर 2024 को तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल ये क्या थे देश के ध्वजवाहक रहे हैं। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज भारतीय बने जिन्होंने क्या पैरालंपिक खेलों के अंदर भारतीय में तीरंदाज रहे जो स्वर्ण पदक जीते। प्रीतिपाल ने क्या महिलाओं की जो T35 कैटेगरी थी, प्रीतिपाल ने महिलाओं की जो T35 कैटेगरी थी उसमें 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता और 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय बन के उन्होंने इतिहास रचा है। इसलिए हमारे जो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल है दोनों समापन समारोह की ध्वजवाहक बनी है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पेरिस पैरालंपिक 2024 में जूडो की, तो इसके अंदर जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, तो हमारे कपिल परमार है। इन्होंने जूडो खेल के अंदर जो हमें एक पदक दिलाया और वो पदक कौन सा, कांस्य पदक। कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक जीता है। उन्होंने ब्राजील के एलिटन डी ओलिवेरा को हराया और पैरा जूडो पुरुषों की 31 से 60 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो हमें नाम याद रखना किसका, कपिल परमार का। तो कपिल परमार ने जूडो में हमें एक कांस्य पदक दिलाया। फिर इनकी कैटेगरियां हैं, कैटेगरी को इनसे मिलान करनी है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी से हमारा खेल करता है, तो उसके बारे में बात करें तो हमारे 4 एथलीट है, प्रवीण कुमार, नीतीश कुमार, नवदीप सिंह और मरियप्पन थंगावेलु। जो हमारे नवदीप सिंह है, नवदीप सिंह हमारे जेवलिन थ्रो से संबंधित है। बाकी हम बात करें
तो मरियप्पन थंगावेलु है। तो ये हमारे क्या है, ये ऊंची कूद से संबंधित, लेकिन मैं आपको इसको पूरी डिटेल से ही बता देता हूँ। जो हमारे प्रवीण कुमार है, ये हमारे हाई जंप से संबंधित है, और वो भी कौन से T64 कैटेगरी से। क्या हमारे प्रवीण कुमार है, ये हाई जंप से संबंधित है, किससे, T64 से। नितेश कुमार है, ये हमारे बैडमिंटन से, जो भी पुरुष एकल स्पर्धा में। नवदीप सिंह की बात करें तो पुरुष जेवलिन थ्रो F41 के, और मरियप्पन थंगावेलु ये पुरुष हाई जंप के, जो हमारे T63 कैटेगरी है उसके खिलाड़ी है। किसके, T63 के खिलाड़ी कौन से, हमारे मरियप्पन थंगावेलु। प्रवीण कुमार हमारे हाई जंप के हैं, तो मरियप्पन थंगावेलु और प्रवीण कुमार दोनों के दोनों हाई जंप के। प्रवीण कुमार तो 64 के और मरियप्पन थंगावेलु 63 के। बात करें प्रवीण कुमार, नीतीश कुमार और नवदीप सिंह, तीनों को इस कैटेगरी में क्या है, इनकी इनकी कैटेगरी में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक मिला है, जबकि मरियप्पन थंगावेलु को कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पेरिस पैरालंपिक 2024 की। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि भारत ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कितने 12 पदक जीते हैं। कितने, ट्रैक और जो फील्ड स्पर्धा है, तो उन्होंने 12 पदक जीते हैं, तो ये बात गलत है। टोटल कितने जीते हैं, 17 पदक जीते हैं, तो ये वाली बात गलत है। दूसरी बात करें, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो ये बात सही है। कितने पदक जीते हैं, सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो ये बातें सही है, मतलब केवल कथन दो सही है। तो बात करें, भारतीय टीम ने 5 खेलों में कुल 29 पदक जीते हैं। कितने, 5 खेलों में कुल पदक 29 पदक जीते हैं, जिसमें 17 पदक तो ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में हासिल किए, तो अब तक की सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएं हैं, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा 17 पदक जीते हैं भारत ने। टोटल कितने, 29 पदक जीते हैं, और खेल कितने हमारे, केवल 5 खेल है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने, राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अरे 10 खिलाड़ी कौन कौन थे, इनके नाम आप याद रखेंगे। राजस्थान के 10 खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया। अवनी लेखरा थी पहली, जो किससे संबंधित है, पैराशूटिंग से। मोना अग्रवाल, ये भी पैराशूटिंग से संबंधित थी। निहाल सिंह, ये पैराशूटिंग से। रुद्राक्ष खंडेलवाल पैराशूटिंग से। अमीर अहमद भट्ट पैराशूटिंग। संदीप चौधरी एथलेटिक्स। सुंदर गुजर भाला फेंक एथलेटिक्स। श्याम सुंदर तीरंदाजी। अनीता चौधरी रोइंग, रोइंग तो आप जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, नाव की होती है, नौका। फिर हमारे कृष्णा नागर, ये हमारे बैडमिंटन से थी। तो हमारे 10 खिलाड़ी थे इसके अंदर जाने वाले, कहाँ से, राजस्थान से। अब हमारे पेरिस पैरालंपिक की बात करें 2024 से संबंधित, कौन सी कैटेगरी से कौन कौन था, तो हमारी इसके बारे में सीधे सीधे आपको आंसर सी बता देते हैं, ताकि आपके समय कम से कम खर्च हो। सबसे पहले प्रतिपाल आती है। प्रतिपाल ने हमारे 100 मीटर और 200 मीटर की जो हमारी जो दौड़ थी, इसके अंदर T35 इन कैटेगरी के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो एक तो 100 मीटर की दौड़ थी, एक क्या है, 200 मीटर की दौड़ थी। तो प्रतिपाल ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसी वजह से क्या, इन्होंने इनको ध्वजवाहक बनाया गया था समापन समारोह का। फिर आते रूबीना फ्रांसिस। तो रूबीना फ्रांसिस हमारे निशानेबाजी के अंदर कांस्य पदक जीतती है, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। क्या, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में क्या इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर आती है मेरी मनीषा रामदास। कौन, मनीषा रामदास। मनीषा रामदास के बैडमिंटन खेल से संबंधित है। महिला एकल SUS कैटेगरी में इन्हों को क्या कांस्य पदक मिलता है। कौन है, मनीषा रामदास। तो 4 खिलाड़ी अभी हमने देखे। प्रतिपाल, प्रतिपाल को 2 कांस्य पदक मिला है, एक तो हमारी महिला 100 मीटर कैटेगरी में, दूसरी महिला 200 मीटर कैटेगरी में। आगे बात करें हम, तो रुबीना फ्रांसिस निशानेबाज है, तो मनीषा रामदास बैडमिंटन की खिलाड़ी। बात करें पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, जिन्होंने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो हमारी कौन है, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा क्या है, हमारे पैरालंपिक खेलों के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। कौन, हमारी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा की बात करें तो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, हमारी अवनी लेखरा बनी है। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर
राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। तो लगा पिछली बार भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इस बार भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो हमारी ये बनी है प्रतिपाल, जिन्होंने इस बार क्या है 2 बार 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में क्या है कांस्य पदक जीता है। प्रतिपाल ने महिलाओं की 100 मीटर जो T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। यह पैरालंपिक ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था। फिर बात करें एक और इम्पोर्टेंट, भारत का पहला IAS अधिकारी कौन है? क्या भारत का पहला IAS अधिकारी कौन है जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता है? अर्थात जिन्होंने पिछली बार भी पदक जीता था और दूसरी इस बार भी उन्होंने पदक जीता है। तो ये कौन है? हमारे सुहास यतिराज। ये हमारे एक IAS है जिन्होंने क्या बैडमिंटन में लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता है। क्या दूसरी बार रजत पदक जीता है हमारे सुहास यतिराज ने। कौन हमारे? सुहास यतिराज। सुहास यतिराज ने बैडमिंटन की पुरुष एकल SL4 स्पर्धा में लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता है। पिछली बार भी इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था और इस बार भी इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर आगे बात करें पेरिस पैरालंपिक की, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलेटिक्स में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हमारे प्रतिपाल है, जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दोनों कैटेगरियों के अंदर क्या कांस्य पदक जीता है। और इनको कांस्य पदक किस किस में मिला? एक तो महिला 100 मीटर में और महिला 200 मीटर T35 कैटेगरी के अंदर क्या कांस्य पदक मिला है। किसको? प्रतिपाल को। फिर अगला क्वेश्चन आता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता कौन बनी है? तो हमारे शीतल देवी है जो तीरंदाज है, इनको ये सबसे कम उम्र की क्या है पदक विजेता बनी है। तो तीरंदाज में भारत की शीतल देवी 17 वर्षीय थी। उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वो भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बन गई। कितने साल की है वो? 17 वर्ष की। बात के 3 पैरालंपिक खेलों में लगातार पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये हमारी मरियप्पन थंगावेलु है। कौन? मरियप्पन थंगावेलु है, जो क्या है लगातार 3 बार क्या पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। लगातार 3 बार क्या है इन्होंने पदक जीता है। कौन है? हमारे मरियप्पन थंगावेलु। तो मरियप्पन थंगावेलु की बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप T42 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। क्या T42 कैटेगरी में क्या कांस्य पदक जीता है? बात करें 2016 के ओलंपिक की पैरालंपिक की, तो रियो 2016 में उनको स्वर्ण पदक, टोक्यो में उनको रजत पदक और पेरिस में उनको कांस्य पदक मिला। हर बार वो पदक एक कैटेगरी में नीचे आए, अर्थात पहले स्वर्ण पदक, फिर रजत और फिर कांस्य, लेकिन लगातार उन्होंने पदक हासिल किया। और ये कौन? हमारे मरियप्पन थंगावेलु। फिर बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 की, किसकी? पेरिस पैरालंपिक 2024 की, तो जेवलिन थ्रो में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी है? तो हमारे सुमित अंतिल है। कौन? सुमित अंतिल है, जिन्होंने लगातार क्या है पैरालंपिक खेलों के अंदर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। जो हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी कौन? सुमित अंतिल। कौन? सुमित अंतिल। तो भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की जो भाला फेंक थ्रो CTF64 प्रतिस्पर्धा है उसमें 70.59 मीटर की थ्रो के साथ फिर से स्वर्ण पदक जीता और इस तरह इन्होंने एक पैरालंपिक रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे वह जेवलिन थ्रो में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। फिर बात करें एक और क्वेश्चन, प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? प्रवीण कुमार ने। तो प्रवीण कुमार ने T64 क्या हाई जंप T64 कैटेगरी के अंदर क्या स्वर्ण पदक जीता है। किसने? हमारे प्रवीण कुमार ने। बात करें प्रवीण कुमार की, तो प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 में स्वर्ण पदक जीता और एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। तो T64 में क्या स्वर्ण पदक जीता और साथ ही साथ एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। अगला क्वेश्चन आता है आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्या कहता है? पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर संदर्भ में बात करें तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें 12 खेलों में भारतीयों ने भाग लिया था। ये बात सही है, भारत ने 12 खेलों में भाग लिया था, लेकिन मेडल तो केवल 5 ही खेलों के अंदर मिले।
भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 नए खेल जैसे कि हमारे पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, इन 3 नए खेलों के अंदर भाग लिया था, लेकिन तीनों खेलों में भारतीयों को कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों कथन सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और वो है हमारे मनीष नरवाल से संबंधित। कौन सा? मनीष नरवाल से संबंधित है। तो मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये हमारी है पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी है, इसके अंदर इन्होंने क्या रजत पदक जीता है? इसने मनीष नरवाल ने बात करें तो मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मनीष नरवाल क्या पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इस तरह आज का ये पहला पार्ट है जिसमें हमने खेलों से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के अंदर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।